गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम या आय जिसे हम बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू है क्या? व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू बेटा जो भी इनकम आपको मिलती है, जैसे जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी आपने यूनिट जो है वो सेल करी हुई है, ठीक है, उसके बदले जो है आपको जितनी यूनिट आपने सेल करी है उससे आपको कितनी इनकम जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, दैट इज़ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू है, सपोज यू हैव अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग आइसक्रीम। आपकी फैक्ट्री जो है वो आइसक्रीम प्रोड्यूस करती है। यू प्रोड्यूस 1000 आइसक्रीम कप्स डेली। आप जो है 1000 आइसक्रीम कप जो है वो डेली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बाय सेलिंग द सेम यू गेट 1000 रुपीज़। इन इकोनॉमिक्स दिस अमाउंट ऑफ ₹1000 विल बी कॉल्ड द रेवेन्यू। कि आपको जो भी आपकी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है या जो भी आपने प्रोडक्शन करा हुआ है उसको आप सेल करते हैं। सेल करने के बाद जो भी आपको इनकम प्राप्त होती है उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है, और ये डूले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है? द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज इट्स सेल्स रिसीव्स और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल प्रोसीड। कि जो भी आपके यानी कि ये जो डूले इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि ये इनकम क्या होती है कि जो भी आप सेल रिसिप्ट है आपकी और आपकी मनी रिसिप्ट है, ठीक है, फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। कि जो भी आपके प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो है जो भी आपको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू है इसमें क्या क्या आता है? आपकी टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू जो भी आपने प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, जैसे माने आपने 10 प्रोडक्ट जो है सेल करे हुए हैं उसकी प्राइस कितनी है? 10 प्रोडक्ट आपने सेल करे, उसकी प्राइस मानना 10 रुपीज़ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इजकल टू 100। तो 100 आपकी क्या होगी? टोटल रेवेन्यू होगी। तो इसमें जैसे आपको the revenue that a firm gets by selling a given quantity of a product is called total revenue. Suppose if 100 bricks of ice cream are sold at the rate of ₹50 पर ब्रिक। अब 50 रुपये पर ब्रिक के हिसाब से आपने 100 ब्रिक्स को क्या करा? आइसक्रीम को सोल्ड आउट करा। ठीक है, तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी? आपको 100 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 50 से, क्योंकि आपकी 100 जो है वो क्वांटिटी है और आपकी 50 क्या है? आपकी प्राइस है। ठीक है, तो 5000 आपकी क्या होगी? टोटल रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, सॉरी, इसमें जो है डूले क्या डेफिनेशन देते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल रिसीव्ड और इनकम ऑफ अ फर्म। कि ये एक फर्म की टोटल इनकम है। ठीक है ना, जो टोटल रेवेन्यू है वो एक फर्म की टोटल इनकम है जो कि सेल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द सेल ऑफ वन और मोर वन लेस यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि आपने माना एक यूनिट सेल करी, सेकेंड यूनिट सेल करी, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस है कि कितना आपको इनकम मिली है उससे, ठीक है ना, फर्स्ट से और उसके नेक्स्ट को सेल करने से आपकी कितनी मिली है, तो वो है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब जो है इसकी डेफिनेशन देखो। ये फर्गूसन है, उन्होंने बोला है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। कि जो भी आप टोटल रेवेन्यू है आपकी, ठीक है ना, उसमें जो चेंज आता है किससे चेंज आता है? आपको टोटल क्वांटिटी जो है सोल्ड करने से जो चेंज आता है, ठीक है, वो आपकी क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू है। जैसे देखो, मार्जिनल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड आइदर बाय डिवाइडिंग द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू। कि आपकी टोटल रेवेन्यू जो है उसको डिवाइड करने से, किससे डिवाइड करेंगे? बाय द आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड आउट हुई है, ठीक है ना, उसको उससे डिवाइड करने से आपकी मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो निकल आती है। या आपका जो टोटल रेवेन्यू है ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट एंड द सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको माइनस करने से आपका जो इनका डिफरेंस है आपस में, ठीक है, वो मार्जिनल रेवेन्यू है। तो क्लियर हुआ ये? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है आपका? द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड।
ठीक है ना, जो भी क्वांटिटी आपने सोल्ड की हुई है, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जैसे 1000, ये 1100 माइनस 1000, ठीक है ना, ये इनकी टोटल रेवेन्यू है और ये टोटल सेकंड जो है उसकी जो भी उन्होंने सेकंड यूनिट जो है वो सोल्ड आउट करी, ठीक है ना। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू यानी कि दोनों को माइनस करके 100 आ जाएगा, और क्वांटिटी पहले 11, पहले 10 थी फिर 11, जिनकी जो भी चेंज करा उसमें क्वांटिटी में, ठीक है ना, क्वांटिटी चेंज, पहले 10 यूनिट बेची फिर 11 यूनिट बेची, तो उसको माइनस करके 1 आ गया, तो इन दोनों को डिवाइड करके 100 जो है आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल आपकी जो रेवेन्यू है उसको डिवाइड किससे करें आपने, क्वांटिटी सोल्ड, जो भी आपने चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, पहले आप 1 यूनिट सोल्ड करते थे, अब सेकेंड यूनिट सोल्ड करते हैं, तो उनका डिफरेंस जो है उसको बीच में करके माइनस करके जो भी आपकी क्वांटिटी सोल्ड आती है, जैसे हमने यहाँ करा है ना, तो उस हिसाब से आपका क्या निकल जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि जो भी आपने कितने में बेचा है, किसी भी चीज़ को कितने में बेचा है, ठीक है ना, इसको कॉस्ट भी बोला जाता है। आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है उसको कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इफ टोटल रेवेन्यू आपका 1000 है, क्वांटिटी आपकी 100 है, ठीक है ना, तो आपने जो है दोनों को डिवाइड करके कितना आया आपके पास, 10 आया, जो 10 रुपीज़ आए, यानी कि आपने इनकम आपको इतनी हुई टोटल जो आपके क्वांटिटी थे बेच के, ठीक है, क्वांटिटी कितनी सोल्ड करी आपने, 100 सोल्ड करी, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करके जो भी आएगा 10 रुपीज़ आया ना, तो आपकी जो है कॉस्ट क्या है, हर किसी की पर यूनिट की कितनी आ गई, 10 रुपीज़ आ गई। तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपका कॉस्ट भी है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को आप कितने रुपए में बेच रहे हैं वो आपकी एवरेज रेवेन्यू है। थैंक यू।